आज इस लेक्चर में हम लाइव मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं। अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी समझा है, उन चीज़ों को लाइव मार्केट में देखेंगे किस तरीके से चीज़ें काम करती है। यहाँ पर हमने ट्रेडिंग सेटअप के बारे में सीखा है, तो यहाँ पर आज हम अप्लाई करेंगे कि इस ट्रेडिंग सेटअप पर मुझे किस तरीके से ट्रेड मिल सकता है, ये ट्रेडिंग सेटअप मेरा किस तरीके से काम करता है, ट्रेड लेने के बाद हमें किस तरीके से ट्रेड को मैनेज करना होता है। ये सारी बातें मैंने आपको पुराने चार्ट पर काफ़ी बार बताई है, पर आज मैं आपको लाइव ट्रेड में ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि देखो हमें यहाँ पे ट्रेड किस तरीके से लेना होता है। पुराने चार्ट पर हम क्या डिस्कस करते हैं कि देखो इस लेवल के ऊपर गया बाय कर लो, इस लेवल के नीचे आया सेल कर लो, पर वो लेवल किस तरीके से निकलता है वो हमें लाइव ट्रेडिंग में ही पता चल सकता है, हमें लाइव मार्केट में ही पता चल सकता है। क्योंकि पुराने चार्ट में कैंडल क्लोजिंग हो चुकी है, हमें यहाँ पर बोल देना है देखो यहाँ पे ट्रेड ले लो, पर लाइव मार्केट में वो कैंडल किस तरीके से क्लोज होती है, वो कैंडल वहाँ पर क्लोज होने में कितने नखरे करती है, वो आज आपको पता चलेगा। फिर काफ़ी सारे हमारे ट्रेड मिस भी हो सकते हैं, क्योंकि पुराने चार्ट में हमें क्या है, अच्छे ट्रेड जो मिले वही हमें देखने होते हैं, क्योंकि हमें एक बात को समझना होता है। यहाँ पर लाइव मार्केट में हमें वेट करना होता है कि कब मुझे क्लोजिंग मिले, कब मेरा लेवल निकले, तब जाके मैं ट्रेड करूँ। हो सकता है कि उस लेवल पर हमें क्लोजिंग ही ना मिले, उस लेवल पर हमारी प्राइस आए ही ना, सीधा सीधा निकल जाए या फिर बीच में से ही रिवर्स कर जाए। लाइव मार्केट में ये सारी चीज़ें होती है, तो इन चीज़ों को आप लाइव मार्केट में ही सही से समझ सकते हो। और आज आपको पता चलेगा कि ट्रेडिंग में आपको कितना समय देना पड़ता है। अगर कोई कहता है ना कि मेरे पास 1 घंटे का टाइम है, चलो मैं जाके ट्रेड कर लेता हूँ, इस तरीके से नहीं होता है। ये सारी बातें आपको पता चल जाएगी। अगर हमारे ट्रेड में मूवमेंट आ गया तो चलो 1 घंटे में सब कुछ खत्म हो जाएगा, और अगर मूवमेंट नहीं आया तो हमें कितना भी वेट करना पड़ सकता है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। आप फिक्र मत कीजिए, ये लेक्चर इतना बड़ा नहीं बनेगा, मैं आपको ज़रूर की चीज़ें ही दिखाऊंगा। जैसे कि 2 घंटे तक मैं ट्रेड को लेकर बैठा हूँ जहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, तो उस पार्ट को वहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा। जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही आपके सामने आएगी। चलिए तो अब हम करते हैं लाइव मार्केट एनालिसिस। देखिए ये ग्रासिम का स्टॉक है और ये स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में ऐड है। अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है कुछ 10:30 बजे का। 1 आवर पर एक ज़रूरी लेवल ब्रेक हुआ है। देखिए यहाँ पर इस लेवल को हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। अब 1 आवर की टाइम फ्रेम में ब्रेक डाउन हो चुका है। अब हमें जाना होता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 5 मिनट पर हम देखते हैं कि किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये सीधा सीधा नीचे की तरफ इस तरीके से आ चुका है। यहाँ पर अब ये पुल बैक करके निकल रहा है इस लेवल के नीचे। देखिए यहाँ पर हम लेवल बनाते हैं, इस लेवल के नीचे प्राइस आएगी ना तभी हमें देखना है, तब तक हमें देखना नहीं है। अब देखिए नीचे मैंने 2 इंडिकेटर लगाए हैं, एक है वॉल्यूम, एक है एडीएक्स। इन दो को अभी मैं देखने वाला हूँ और कोई भी इंडिकेटर यूज़ करने वाला नहीं हूँ। यहाँ पर अब ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जब नीचे आएगा, ये लेवल ब्रेक होगा प्रॉपर तरीके से, कैंडल क्लोजिंग होगी, तब यहाँ पर हम एंटर करेंगे। ऊपर जो लास्ट स्विंग है वहाँ का एसएल देंगे। यहाँ पर टारगेट हम रखेंगे 1:2 का, यानी कि मान लीजिए कि अगर हमारा एसएल 10 रुपये का होगा तो टारगेट हम रखेंगे 20 रुपये का। अब यहाँ पर हमें वेट करना है कि ये लेवल निकल जाए। जब तक ये लेवल नहीं निकलता हमें कुछ भी नहीं करना है। चलिए तो अब दूसरे स्टॉक को देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे सामने आ गया है एफएल का स्टॉक। एफएल के स्टॉक में सबसे पहले हम 1 डे के टाइम फ्रेम में देखेंगे कि ऑल ओवर यहाँ पर क्या चल रहा है। 1 डे के टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पर हम देखें तो ऑल ओवर अभी ये साइडवेज चल रहा है। देखिए ऑल ओवर डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में एक रेंज बना रहा है। 1 आवर में एक रेंज का ब्रेकडाउन हुआ है यहाँ पर, देखिए इस लेवल के नीचे। अब 5 मिनट में आप देखो यहाँ पर क्या है, 5 मिनट में इस लेवल के नीचे हमें देखना है। कहाँ पर देखना है, इस लेवल के नीचे हमें देखना है। ये है डे लो, तो डे लो के नीचे हमें देखना है। देखिए डे लो एंड डे हाई वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हमें कहाँ देखना है, इस लेवल के नीचे जहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की है। इसी लेवल से स्टॉक आखिरी बार ऊपर की तरफ गया है, ऑल ओवर डाउन ट्रेंड चल रहा है, 1 आवर की टाइम फ्रेम में ब्रेकडाउन हुआ है, तो इस लेवल के नीचे आया तो यहाँ पर मोमेंटम हो सकता है। जब तक ये लेवल नहीं निकलता है हम बिल्कुल एडवांस में एंट्री नहीं लेंगे, हम बिल्कुल फोमो में एंटर नहीं करेंगे। जब भी हमारा लेवल निकलेगा तभी हमें देखना है, तब तक हमें बिल्कुल भी नहीं देखना है। चलिए यहाँ पर 2 स्टॉक में हमने लेवल बनाए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम टॉप गेनर और टॉप लूज़र पे चलेंगे, वहाँ से इंट्राडे के लिए स्टॉक्स लाएंगे। अभी ऑल ओवर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट नीचे की तरफ चल रही है, तो वहाँ से हम टॉप लूज़र स्टॉक को देखेंगे, टॉप गेनर को नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें हमेशा ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना होता है। चलिए तो हम जाते हैं टॉप लूज़र्स पर और वहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैं टॉप लूज़र्स पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं
पहले 4 या 5 स्टॉक को हम देखेंगे। पहला स्टॉक यहाँ पर हमारा है अल्ट्रा सीमेंटो का, तो अल्ट्रा सीमेंट को देखते हैं। यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे अल्ट्रा सीमेंट को। यहाँ पर हमारे सामने अल्ट्रा सीमेंट का स्टॉक आ चुका है और मैंने वन स्क्रीन कर दी है। सबसे पहले इसे देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में देख सकते हैं ऑल ओवर डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पर एक ज़रूरी लेवल ब्रेक हुआ है 1 आवर की टाइम फ्रेम में। 15 मिनट में देखिए स्टॉक नीचे की तरफ इस तरीके से आ रहा है और अभी यहाँ पर ये पुल बैक करने की कोशिश कर रहा है। और जब स्टॉक नीचे की तरफ आया था तब देखिए वॉल्यूम भी आया था। अभी बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है नीचे, क्योंकि ये साइडवेज चल रहा है, पुल बैक कर रहा है ना। अगर इसे हम देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इस लेवल के नीचे हमें देखना है, इस लेवल तक हमें नहीं देखना। इस लेवल के नीचे आया तो ही हम देखेंगे, वरना हम बिल्कुल भी नहीं देखने वाले हैं। तो इस लेवल के नीचे आया तो हमें यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री मिल सकती है। अगर इनकेस यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देखने वाला हूँ, क्योंकि ऑल ओवर डाउन ट्रेंड चल रहा है। चलिए फिर से यहाँ पर देखते हैं दूसरा हमारा स्टॉक है बजाज फिनांस का, उसे देखते हैं। बजाज फिनांस को 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखिए, यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न बनाई है, नेक लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है, अब इस कैंडल के ये बीच में है। अब यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ से कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन आ रही है। ये जो ग्रीन कैंडल बनी है इसके नीचे प्राइस आएगी 5 मिनट में, तब हमें इसे देखना होता है। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ये पुल बैक कर रहा है। पहले आप देखो अच्छा वॉल्यूम आया था, अभी बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पर भी एक हम लाइन बना सकते हैं कि इस लाइन के नीचे, इस लेवल के नीचे ही मुझे देखना है। अब हम फिर से चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो ये कहाँ तक आ सकता है, अगला टारगेट हमारा क्या रह सकता है। देखिए नीचे का ये जो लेवल है ना, यहाँ तक का हमारा टारगेट रह सकता है। तो अगर ये नीचे की तरफ आया, यहाँ तक हम देख सकते हैं। 5 मिनट में आप देखो यहाँ पर क्या है, इस लेवल के नीचे आया तो ये हमारे पास टारगेट है। पर सही तरीके से आना चाहिए ये, ऐसा नहीं कि ये किसी भी तरीके से आ गया हमने ट्रेड ले लिया, इस तरीके से हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इस लेवल के नीचे आया तो हम यहाँ पर इसे देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर हमारा तीसरा स्टॉक है ट्रेंड का स्टॉक, तो उसे देखते हैं। यहाँ पे ट्रेंड पे 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप देखिए किस तरीके से है। देखिए यहाँ पर इसे हमें देखना ही नहीं है, ब्रेकडाउन हुआ था, उसके बाद आप देखिए ऊपर से वीक रिजेक्शन और कैंडल इस तरीके से है, यहाँ पर हम नहीं देखेंगे। अगला स्टॉक है हमारा मारुति का, मारुति के स्टॉक को देखते हैं। मारुति को यहाँ पर हमने सर्च किया है। अब मारुति में 1 आवर में देखिए यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था पर ग्रीन कैंडल बन गई है, प्राइस फिर से ऊपर की तरफ चली आई है। यहाँ पर ये वोलेटाइल ही रहेगा, तो इसे देखने का भी कोई मतलब नहीं है। हमारा अगला स्टॉक है यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल का, उसे देखते हैं। अपोलो हॉस्पिटल को सबसे पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखेंगे। यहाँ पर भी एक ज़रूरी लेवल ब्रेक हुआ है और ऊपर से वीक रिजेक्शन आया है, ये एक अच्छी बात है। अब नीचे का लेवल जब भी ब्रेक होगा यहाँ पर हमें ट्रेड मिल सकता है, तो इस लेवल के नीचे हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, यहाँ पर 5 मिनट में जब ये लेवल ब्रेक होगा, देखिए यहाँ पर जो डे लो है, ये लेवल जब यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, इसके नीचे हमें देखना है। दोबारा भी देखिए प्राइस जब यहाँ पर आई थी, इसी लेवल से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की है, तो ये लेवल ब्रेक हो गया है ना, बहुत ही अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि 1 आवर में भी हमने देखा यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है। अब देखिए अगला हमारा स्टॉक है आइसर मोटर का, आइसर मोटर को देखते हैं। यहाँ पर कुछ 4 या 5 स्टॉक हम निकालेंगे। देखिए ये आइसर मोटर का 1 आवर का टाइम फ्रेम है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखिए क्लियर डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पर हम लेवल बनाएंगे कुछ इस तरीके से। देखिए इस लेवल के नीचे प्राइस आ चुकी है और एक लेवल बनाएंगे हम यहाँ पर, जिस लेवल के नीचे हमें देखना है। अब हम चले जाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखिए मार्केट बिल्कुल ही साइडवेज है। अब ये नीचे की तरफ गया तो हमें ट्रेड करना है, यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा हम ट्रेड नहीं करेंगे। ऑल ओवर डाउन ट्रेंड चल रहा है, हमें हमेशा ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना होता है, तो इसके नीचे जब ये आएगा तभी हमें देखना होता है। और उसके अलावा के जो हमने स्टॉक निकाले हैं एफल, ग्रासिम, उन पर मेरी नज़र है, वहाँ पर अभी भी कुछ नहीं हुआ है, वहाँ पर कुछ होगा तो हम देख लेंगे। अभी हम एनालिसिस के लिए स्टॉक निकाल लेते हैं, 4 या 5 स्टॉक अलग से निकालेंगे, वहाँ पर हमें ट्रेड मिल ही जाएंगे। चलिए यहाँ पर अब मैं स्क्रीन को बदल देता हूँ, यहाँ पर मैं 2 स्क्रीन कर लेता हूँ। देखिए ये है अल्ट्रा सीमेंट का स्टॉक, ये है एफल का स्टॉक। यहाँ पर मैंने बाकी के स्टॉक को देख लिया है, अभी वहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। चलिए एक बार यहाँ पर निफ्टी को देखते हैं। मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया है, 1 आवर में देखेंगे। 1 आवर में निफ्टी को आप देखोगे तो 1 आवर में एक लेवल ब्रेक हुआ है, ऊपर की तरफ जा रहा था, एक लेवल ब्रेक हुआ है। यहाँ पर अभी कुछ खास हो नहीं रहा, डे लो के नीचे प्राइस आती है तब हम उसे देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पर बैंक निफ्टी को भी देखते हैं। यहाँ पर निफ्टी को आपने देख लिया, देखो किस तरीके से है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखिए एक रेंज में है। यहाँ पर अगर डे लो ब्रेक होता है, सही तरीके से नीचे जाता है तो हम उसे देख सकते
सकते हैं। देखिए ये लेवल है ना, इस लेवल के नीचे निफ्टी आती है ना, तभी हमें देखना है। देखिए यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है। यहाँ पर भी आप देखिए हम एक लेवल बनाएंगे जैसे निफ्टी में बनाया था। इस लेवल के नीचे प्राइस आएगी तो हम देखेंगे, वरना हम नहीं देखेंगे। यहाँ पर अगर आप अभी बाइंग करते हो, वहाँ पर आपको थीटा डी के लग जाएगा, आपका प्रीमियम मेल्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शंस बाइंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। चलिए यहाँ पर हम ग्रासिम का स्टॉक लगा लेते हैं। ग्रासिम में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ से ये ऊपर जा रहा है। अल्ट्रा सीमेंट का स्टॉक लगाते हैं फिर से। ये रहा हमारा अल्ट्रा सीमेंट का स्टॉक। यहाँ पर अभी हमारा लेवल नहीं निकला है। एफएल में भी देखिए आप हमारे लेवल के पास है पर लेवल निकला नहीं है। यहाँ पर अभी मैं 3 स्क्रीन कर देता हूँ ताकि एक साथ हम 3 स्टॉक को देख पाए। देखिए यहाँ पर एफएल के स्टॉक में देखिए आज के दिन का हाई क्या है 1530, आज के दिन का लो क्या है 1485। तो ये हमारा आज के दिन का हाई और लो है। आज के दिन का जो हाई होता है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, आज के दिन का जो लो होता है वो एक सपोर्ट की तरह काम करता है। और जब भी पहली कैंडल इस तरीके से बड़ी बन जाती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा चांस होता है कि प्राइस इसी तरीके से उसके बीच में रहेगी। फिर जब वो लेवल निकलता है तब एक मोमेंट आ सकता है। यहाँ पर ऑल ओवर डाउन ट्रेंड है, तो अगर डे लो ब्रेक होता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो हम ट्रेंड के डायरेक्शन में जा सकते हैं। अगर यहाँ पे डे लो ब्रेक हुआ तो मैं नीचे की तरफ एंटर कर सकता हूँ। अगर डे हाई ब्रेक हुआ तो मैं वहाँ पर एंटर नहीं करूँगा, भले ही वहाँ पर मोमेंट आए, क्योंकि वो ट्रेंड के अगेंस्ट होगा। और उसी तरीके से कल के दिन का जो हाई होता है और कल के दिन का लो और क्लोज होता है वो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, और ये हमें इंट्राडे में काम आते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस बिल्कुल ही साइडवेज हो चुकी है, कोई भी मूवमेंट नहीं आ रहा है। हम जब ऐसे ही चार्ट को देखते हैं तो किस तरीके से बातें करते हैं, इस लेवल के नीचे आया, हमें ये करना है, हमें वो करना है। पर अभी आप देखो कितना वेट करना पड़ सकता है। यहाँ पर अगर आपने ऑप्शंस बाइंग की है, आप बुरे तरीके से फंस सकते हो। ऑप्शंस बाइंग के लिए आपको चाहिए मोमेंटम वाले दिन, जहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम आ सके। और 22 दिन में से 4 या 5 दिन ऐसे होते हैं जहाँ पर अच्छा मोमेंट आता है। वहाँ पर भी अगर आप सही समय पर एंटर कर पाते हो तो इस ऑप्शंस बाइंग से जितना दूर आप रहोगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा है। ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं पर अभी नहीं करनी है, उसके लिए टाइम लगेगा, उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा सीखना होगा। अभी कुछ भी नहीं, क्योंकि ऑप्शंस बाइंग में थीटा डी के होता है वो हमारे अगेंस्ट होता है, ऑप्शन सेलिंग में थीटा डी के हमारे साथ होता है। थीटा डी के का क्या काम होता है, अगर प्राइस एक ही रेंज में रहती है, उसी लेवल पर रहती है, तो आपका ऑप्शंस का प्रीमियम वहाँ पर कम होता रहता है। जैसे कि प्राइस अगर 2 घंटे एक ही लेवल में रही तो आपका 100 रुपये का प्रीमियम 90 रुपये हो जाएगा, भले ही प्राइस वहीं पर है। पर अगर आपने उसी ऑप्शंस को सेल किया है तो आपका 100 रुपये का प्रीमियम 90 रुपये हो जाएगा, तो आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, भले ही प्राइस उसी लेवल पर रहे। पर ये सारी चीज़ें अभी नहीं करनी है, आपको इन सारी चीज़ों के लिए टाइम है। चलिए यहाँ पर अब मैं 3 स्क्रीन कर देता हूँ ताकि 3 स्टॉक को एक साथ हम देख पाएँ। चलिए यहाँ पर हम कर देंगे 3 स्क्रीन को। अब हमारे सामने 3 स्टॉक आ रहे हैं। यहाँ पर 2 एफएल के हैं, तो एक को चेंज करके यहाँ पर हम अपोलो हॉस्पिटल लगा देंगे। यहाँ पर देखिए अपोलो हॉस्पिटल लग चुका है। अपोलो हॉस्पिटल देखिए नीचे की तरफ आ रहा है, हमारे लेवल के पास आ रहा है। अगर ये प्रॉपर तरीके से ब्रेक कर देता है, यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं। और अल्ट्राटेक को भी देखिए हमारे लेवल पर आ चुका है। एफएल में देखिए अभी ये हमारे लेवल के पास नहीं आया है, तो यहाँ पर एक साथ हम 3 स्टॉक को ट्रैक करेंगे कहाँ पर हमारा लेवल निकलता है। अब यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे, स्टॉक को अलग से निकालेंगे, फिर वेट करेंगे, फिर ट्रेड लेंगे। उसके बाद भी पता नहीं क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, ट्रेड चलेगा, नहीं चलेगा, ये सारी चीज़ें होती है। आपको बाहर बाहर से सब कुछ अच्छा लगता है ना, चलो जाके ट्रेड कर लिया, चलो जाके प्रॉफिट हो गया, इस तरीके से नहीं होता है। काफ़ी बार पूरा दिन भी बैठे रहना पड़ता है और कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ मिलना तो दूर, सामने पैसा जाता भी है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको तैयार होना होगा अगर ट्रेडिंग करनी है तो। अगर ये सब कुछ नहीं करना है तो इंट्राडे वगैरह मत करना, आराम से स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग करना, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना। अगर ये सारी चीज़ों के लिए आप तैयार हो तभी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, और उसी के लिए स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी चाहिए। देखिए यहाँ पर एक स्क्रीन में मैंने लगाया है आइसर मोटर का स्टॉक, ये बीच वाली स्क्रीन में, ये एकदम हमारे लेवल पर है। अगर यहाँ पर हमें क्लोजिंग मिल जाती है, यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट हम रखेंगे 1:2 का, और यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल भी हमारे लेवल के पास है, और अल्ट्राटेक सीमेंट भी देखिए लेवल के पास है। तो ये 3 स्टॉक हमारे लेवल के पास है, तो इसे हम इस तरीके से रहने देते हैं। हमारा लेवल निकलेगा तब हम इसे देखेंगे। आइसर मोटर आप देखिए ब्रेकडाउन लेवल पर आ रहा है, अगर ब्रेकडाउन कर देता है, नीचे वॉल्यूम भी देखिए थोड़ा बढ़ रहा है। इस तरीके से लाइव मार्केट में आपको चीज़ें समझनी होती है। एडीएक्स को अगर आप देखोगे 28 पर है, यानी कि वॉल्यूम भी थोड़ा बढ़ रहा है, और एडीएक्स भी देखिए 25 के लेवल के ऊपर है। तो यहाँ पर अगर ये सही तरीके से ब्रेकडाउन हुआ तो इसे हम देखेंगे। देखिए पुराने चार्ट में हमें बातें करनी होती है ना, इस लेवल के नीचे आ गया, चलो जाके शॉर्ट कर दो, चलो जाके बाई कर लो। पर यहाँ पर आप देखो किस तरीके से वेट करना होता है कैंडल क्लोजिंग का। वहाँ पर तो हमें ऐसे ही चार्ट देखने होते हैं ना कि जहाँ पर एक लेवल निकल चुका है, प्रॉपर
पर क्लोजिंग आ चुकी है, पर यहाँ पर लाइव मार्केट में आपको पता चलता है कि किस तरीके से होता है। अब देखिए कैंडल की क्लोजिंग आई पर प्रॉपर लेवल पर आई, नीचे नहीं आई है, एकदम लेवल के पास आई है। तो अभी हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं जब तक इस लेवल के नीचे प्राइस नहीं आती है। मैंने आपसे कहा था ना, हमें बिल्कुल भी फोमो में या एडवांस में एंटर नहीं करना है। हम वेट करेंगे हमारी चीज़ें बनने का, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि ये लोगों को ट्रैप करे, थोड़ा सा ब्रेकडाउन दिखाए, वहाँ पर हम ट्रेड ले लें और फिर ऊपर की तरफ चली जाए। क्योंकि यहाँ पर इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है। यहाँ पर अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है ना, तो आपको ट्रैप ट्रेडिंग सीखनी ही होगी, क्योंकि यहाँ पर आप ट्रैप ट्रेडिंग कर सकते हो। इन ट्रैप से कैसे बचना है और ट्रैप ट्रेडिंग कैसे करनी है, एसएमसी में सब कुछ हमने सीखा है, तो उसे सही से आप समझ लेना। अगर रेगुलर इंट्राडे करना है तो वहाँ पर आपको ट्रैप ट्रेडिंग सीखनी ही होगी। देख रहे हो आप, हम इस लेवल के ब्रेक होने का वेट कर रहे थे, एग्जिट लेवल के पास आया, वहाँ पर क्लोजिंग दी, फिर से ग्रीन कैंडल बन रही है। अभी यहाँ पर हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं। इस तरीके से होती है सारी चीज़ें लाइव मार्केट में। देखिए आप, सपोर्ट के पास ग्रीन कैंडल बन रही है। अब यहाँ पर सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल को देखकर काफ़ी सारे बिगिनर बाय करने चले जाएंगे, पर ऑल ओवर डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पर बाइंग नहीं करनी चाहिए। जब भी मौका मिलता है सेलिंग करनी चाहिए। अपोलो हॉस्पिटल में भी देखिए उसी तरीके से हो रहा है। यहाँ पर अगर ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा, मैं बाइंग नहीं करूँगा। हमारा रूल है कि हम ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाते हैं, तो यहाँ पर हमें बाइंग बिल्कुल नहीं करनी है, हम सेलिंग ही करेंगे। ऑल ओवर डाउन ट्रेंड है ना, इसीलिए हम बाइंग नहीं करेंगे। काफ़ी सारे लोग इसी तरीके से करते हैं, सपोर्ट पर आया, ग्रीन कैंडल बनी, जाकर बाई कर लिया। ऐसे नहीं करना होता है। ऑल ओवर ट्रेंड को आप देखो, ऑल ओवर ट्रेंड अप ट्रेंड में चल रहा है, वहाँ पर स्टॉक पुल बैक कर रहा है और सपोर्ट पर आया है, तब आप बाई करते हो तो चलो ठीक है कि ऑल ओवर अप ट्रेंड है। ऑल ओवर डाउन ट्रेंड में बाइंग मत करो। जब तक हमें प्रॉपर रिवर्सल के सिग्नल नहीं मिलते हैं, हमें यहाँ पे ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है। हायर हाई हायर लॉस बनने लगे मतलब कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, तो जब भी ट्रेंड रिवर्सल हमें दिखे तभी हमें देखना होता है। देखिए यहाँ पर आइसर मोटर में और अपोलो हॉस्पिटल में ऊपर से वीक रिजेक्शन आ रहा है। अगर ये वीक रिजेक्शन आ जाता है, नीचे की तरफ क्लोजिंग आ जाती है, तो हम देख सकते हैं। और यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट में भी आप देखिए दोबारा से लेवल पर आया था और नीचे से वीक रिजेक्शन आ रही है, मतलब कि यहाँ से लोग बाइंग कर रहे हैं, इसीलिए इस वजह से ऊपर की तरफ जा रहा है। देख रहे हो आप ये किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पर कोई कहता है ना, मेरे पास 1 घंटे का टाइम है, जाकर मैं फटाफट ट्रेड कर लेता हूँ, वहाँ पर वो लॉस ही करेगा। यहाँ पर आपको पेशेंस रखना होगा, यहाँ पर आपको वेट करना होगा अपना सेटअप बनने का, अपनी चीज़ें बनने का, तभी जाके कुछ हो सकता है। आपके पास थोड़ा सा टाइम है, जाके ट्रेड कर लिया, ऐसा कभी मत करो। देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये कैंडल भी क्लोजिंग नहीं हुई। यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल में देखिए वीक रिजेक्शन आया, पर लेवल के नीचे नहीं आया है। यहाँ पर भी थोड़ा वीक रिजेक्शन आया है। यहाँ पर तो आप देखिए इसने हैमर जैसी कैंडल बना दी है अल्ट्राटेक सीमेंट में, तो यहाँ पर इस हैमर का हाई ब्रेक होगा ना, बहुत सारे लोग चले जाएंगे वहाँ पर बाइंग करने के लिए। पर हमने सीखा है, हम इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पहली बात तो हमें यही देखनी है कि हमें ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है। भले ही इस हैमर कैंडल का हाई ब्रेक हो जाए, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है ऑल ओवर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। बड़ी टाइम फ्रेम में ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो 5 मिनट में जाकर अगर यहाँ पर मैं बाई करूंगा तो यहाँ पर मेरा लॉस ही होगा। आइसर मोटर में भी आप देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई है। देखिए मदर कैंडल बेबी कैंडल वाली कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई है, यानी कि बुली सेरामिक कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर बनाई है, और उसका हाई भी देखिए ब्रेक हो रहा है। तो काफ़ी सारे लोग चले जाएंगे यहाँ पर बाइंग करने के लिए कि चलो यहाँ पर बुली सेरामिक कैंडल है, यहाँ पर हाई भी ब्रेक हुआ है, जाकर बाई कर लो। फिर होगा यहाँ पर उनका ट्रैप। तो ज़्यादातर लोगों के साथ जो ट्रैप होता है ना, उसके जिम्मेदार वो खुद ही होते हैं। वो फोमो में और एडवांस एंटर करते हैं ना, उसी वजह से। पता है कि ऑल ओवर डाउन ट्रेंड चल रहा है, बड़ी टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो उसी साइड के ट्रेड आप बनाओ। ट्रेंड के अगेंस्ट जब आप जाओगे आपका लॉस ही होने वाला है। देखिए यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट में आप देखिए क्या हो रहा है, बहुत ही अच्छी रेड कैंडल आ रही है, पर अब ये क्लोजिंग किस तरीके से देती है वो हमें देखना है। अपोलो हॉस्पिटल में भी देखिए अगली कैंडल में भी वीक रिजेक्शन आ रहा है। ये एक आइसर मोटर है जहाँ पर अभी वीक रिजेक्शन नहीं आया है, एक अच्छी ग्रीन कैंडल बन रही है। हो सकता है कि लोगों को यहाँ पर ये ट्रैप करे, यहाँ पर लोग बाय कर ले, फिर जाके ये नीचे की तरफ आए। हम वेट करते हैं, देखते रहते हैं क्या होता है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर हमें कोई ट्रैप के ट्रेड मिले तो उसे भी हम देखेंगे। अभी इन लेवल को हम देखते हैं। देखिए दोबारा से अल्ट्राटेक सीमेंट आ चुकी है नीचे की तरफ। देखिए अल्ट्राटेक को देखिए दोबारा से उसी लेवल के आसपास ही आ चुकी है, पर लेवल सही से ब्रेक नहीं हो रहा। एंड आइसर मोटर एंड अपोलो हॉस्पिटल कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस उसी लेवल पर है। अब देखिए यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट की क्लोजिंग होने वाली है, पर इस बार भी इसी तरीके से हुआ, एकदम लेवल के पास क्लोजिंग होने वाली है। ये लेवल के नीचे नहीं आ रही है, अभी हम यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्लोजिंग हो चुकी है, देखा आपने किस तरीके से क्लोजिंग हुई। अभी भी हमें वेट करना होगा। यहाँ पर कुछ 15 या 20 मिनट से हम वेट ही कर रहे हैं कि हमें क्लोजिंग मिल जाए, हमारा लेवल ब्रेक हो जाए।
देखिए प्राइस नीचे की तरफ यहाँ पर आने लगी है, पर अभी मैं कुछ भी नहीं करूँगा। अगर अभी मैं यहाँ पर कहूँगा कि चलो ट्रेड ले लेते हैं, तो आप भी फिर उसी तरीके से सीखोगे, आप भी उसी तरीके से करोगे। मैं कैंडल की क्लोजिंग के बिना ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि अभी प्राइस इसके नीचे आई है, प्राइस ने सस्टेन नहीं किया है, प्राइस सस्टेन करनी चाहिए। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ट्रेड ले लेंगे एडवांस में, वो चीज़ें अभी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ से वीक रिजेक्शन लेकर फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है, लोगों को यहाँ पे ट्रैप कर सकता है। हम वेट करेंगे कैंडल के सस्टेन होने का। देखिए आप अल्ट्राटेक सीमेंट में क्या हुआ, यहाँ पर नीचे से वीक रिजेक्शन आया, प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। इस कैंडल में वॉल्यूम भी अच्छा आया था, पर फिर भी आप देखिए किस तरीके से हुआ, क्योंकि प्राइस ने सस्टेन नहीं किया। यहाँ पर अगर हमने ट्रेड ले लिया होता तो क्या होता, यहाँ पर हमारा लॉस होता। इसीलिए हमें प्रॉपर चीज़ों का वेट करना चाहिए। आइसर मोटर में भी अभी कुछ नहीं हो रहा, बजाज फिनांस में भी कुछ नहीं हो रहा, एफल में भी कुछ इसी तरीके से था, तो यहाँ पर मैंने बजाज फिनांस लगाया है। अब अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ से नीचे आता है, ये वीक रिजेक्शन आया है, इसके नीचे प्राइस आती है, तब हमें देखना है। और एसएल अब हमें छोटा मिल जाएगा, 4-5 कैंडल की जो इसने रेंज बनाई है उसके थोड़ा सा ऊपर हम हमारा एसएल सेट कर देंगे। काफ़ी सारे समय से हम वेट ही कर रहे हैं और वेट करते रहेंगे। चलिए अब यहाँ पर मैं वेट करता हूँ क्या होता है, फिर यहाँ पर क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट की प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को ट्रैप किया है। अभी लेवल का ब्रेकडाउन हुआ था ना, काफ़ी सारे लोगों ने एडवांस में एंटर किया होगा, उन लोगों ने वहाँ पर एडवांस में एंटर कर लिया, तो अब उन लोगों का स्टॉप लॉस होगा ऊपर की तरफ, तो उन लोगों का स्टॉप लॉस लिया जा रहा है, उनका लॉस करवाया जा रहा है। और ज़्यादातर यहाँ पर कौन लोग फंसे होंगे, बिगिनर फंसे होंगे, जिन्होंने फोमो में एंटर किया होगा, जिन्होंने एडवांस में एंटर किया होगा, उन लोगों का यहाँ पर लॉस हो रहा है। जो प्रॉपर चीज़ों को फॉलो करते हैं, जो हमारी तरह रूल को फॉलो करते हैं, उन्होंने ट्रेड नहीं लिया होगा, तो उनका लॉस नहीं हुआ है। यहाँ पर हमारा लॉस क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने हमारे रूल्स को फॉलो किया है कि यहाँ पर हमें एडवांस में नहीं जाना है। तो इसी तरीके से आपको भी करना है। देखिए यहाँ पर मैंने अपोलो हॉस्पिटल लगाया है, देखिए ये लेवल के पास आ चुका है, देखा आपने, ये इस तरीके से हमारे लेवल के पास आ चुका है। पर यहाँ पर भी प्रॉपर एक लेवल पर ही क्लोजिंग हुई है, हमारे लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है। एडीएक्स को देखोगे 44 पर है, नीचे वॉल्यूम भी देखिए इंक्रीज कर रहा है, पर हमारे लेवल के नीचे नहीं है, डे लो के नीचे अभी प्राइस नहीं आई है। ऑल ओवर देखिए नीचे की तरफ ही है, रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग भी बन रही है, पर ज़्यादा सेफ्टी के लिए हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे। अपोलो हॉस्पिटल में भी देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट में जिस तरीके से हो रहा था उसी तरीके से हो रहा है, प्रॉपर तरीके से लेवल ब्रेक हो रहा है, पर हमें वेट करना होगा कैंडल क्लोजिंग का, क्योंकि अभी जो अल्ट्राटेक सीमेंट में हुआ था वैसा यहाँ पर भी हो सकता है, इसीलिए हमें अभी कुछ नहीं करना। अब देखिए अपोलो हॉस्पिटल की क्लोजिंग आ चुकी है, पर थोड़ा सा नीचे से वीक रिजेक्शन है। जैसे ही ये वीक रिजेक्शन ब्रेक होगा वहाँ पर हम एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर हमें शॉर्ट करना है, तो मैं शॉर्ट का टूल लगा लेता हूँ कि कहाँ पर हमारा एसएल होगा, कहाँ पर हमारा टारगेट होगा। यहाँ पर देखिए हम टूल में आएंगे और शॉर्ट पोजीशन को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें शॉर्ट करना है। ये वीक रिजेक्शन निकलेगा ना, वहाँ पर हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे लेवल के नीचे प्राइस आ चुकी है। एसएल कहाँ पर हम रखेंगे, देखिए यहाँ पर रखेंगे, कुछ 45 पॉइंट का एसएल यहाँ पर रखेंगे, और टारगेट कितना रखेंगे, 90 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। अभी हमने एंटर नहीं किया है, क्योंकि वीक रिजेक्शन आई है। जैसे ही वीक रिजेक्शन ब्रेक होगी तब जाकर हम एंटर करेंगे। यहाँ पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या है, 1:2 का, 45 पॉइंट का हमारा एसएल है, और यहाँ पर हमारा टारगेट है 90 पॉइंट का। देखिए यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट को मैंने आखिरी स्क्रीन में लगाया है, आप देखिए किस तरीके से ऊपर की तरफ गया है, क्योंकि लोगों को इसने यहाँ पे ट्रैप किया था। अब आप इस तरीके से मत करना कि देखो इस तरीके से हुआ, मैं यहाँ पर बाइंग कर लेता हूँ। ऑल ओवर ट्रेन के अगेंस्ट से, ट्रेन के अगेंस्ट आप मत जाओ। इस तरीके से भले ही आपकी 2-4 कैंडल चली जाए, इन 2-4 कैंडल को लेने के लिए अपने रूल को ब्रेक मत करो। यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैंने यहाँ पर क्यों कोई भी ट्रेड नहीं किया, मैंने क्यों आपको नहीं कहा कि चलो यहाँ पर हम बाय कर लेंगे, क्योंकि वो ट्रेन के अगेंस्ट होगा, वहाँ पर कुछ भी नहीं करना। एफल में भी देखिए प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, मैं ट्रेड नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर ये मूवमेंट आते हैं दोनों तरफ लोगों को फंसाने के लिए। अल्ट्राटेक सीमेंट ने क्या किया, नीचे पहले लोगों को शॉर्ट करवाया, सेल करवाया, उनका लॉस करवा दिया। अब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पर इसे देखकर लोग अभी बाई करेंगे, तो वहाँ से प्राइस फिर से नीचे की तरफ आएगी। यहाँ पर ये इस तरीके से वोलेटाइल रहेगी, दोनों तरफ लॉस होगा। आप बाई करो, आप सेल करो, आपका दोनों तरफ लॉस ही होगा, क्योंकि आप यहाँ पर सही तरीके से ट्रेड नहीं कर रहे हो, अपने रूल पे ट्रेड नहीं कर रहे हो। हमने क्या डिसाइड किया था, हम यहाँ पे सेल करेंगे,
अगर प्रॉपर चीज़ें मिलती है तो। प्रॉपर चीज़ें नहीं मिली, हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल को देखकर या फिर एफएल के ग्रीन कैंडल को देखकर मैं बाइंग कर लूँ तो मैं अपने रूल को ब्रेक करूँगा। एफएल में देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखिए अब क्या हो रहा है, ये 1 आवर में एक पुल बैक कर रहा है। यहाँ पर भी 1 आवर में देखिए क्या है, 1 आवर में एक पुल बैक हो रहा है। इस पुल बैक को देखकर वहाँ पर 5 मिनट में हम बाइंग करेंगे, फिर यहाँ से स्टॉक की प्राइस नीचे आएगी, 5 मिनट में होगा हमारा लॉस। अगर ऊपर की तरफ चले जाते हैं जाने दीजिए, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से पुल बैक हो सकता है, प्राइस फिर से नीचे की तरफ आ सकती है। अलावा का एक और स्टॉक है एक्सिस बैंक का स्टॉक। एक्सिस बैंक में भी इसी तरीके से है, तो एक्सिस बैंक को भी देखते हैं। देखिए एक्सिस बैंक में ऑल ओवर डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। और 5 मिनट में अगर यहाँ पर आप देखोगे तो एक ट्रैप का ट्रेड हमें मिल सकता है। देखो आप यहाँ पर स्टॉक की प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी, देखिए इस लेवल का इसने ब्रेकआउट किया, ओबियसली लोगों ने यहाँ पर बाई किया होगा। अब ब्रेकआउट हो गया है फेल, नीचे की तरफ देखिए वॉल्यूम भी अच्छा आया है। इस कैंडल का जब लो ब्रेक होगा ना, यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं, ट्रैप का ट्रेड। अभी हमें कम क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखो कोई भी हमें स्ट्रक्चर नहीं मिला है, पर ये ट्रैप का ट्रेड बन सकता है। जैसे ही ये लो ब्रेक होता है ना, यहाँ पर मैं ट्रेड बना रहा हूँ। देखिए कुछ अराउंड समझ लीजिए 5 रुपये का ऐसे ला रहा है, और टारगेट यहाँ पर हम क्या रखेंगे, टारगेट यहाँ पर हम रखेंगे 10 रुपये का। अब देखिए यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल में भी हमारी एंट्री एक्टिवेट हो चुकी है, लो ब्रेक हो चुका है, यहाँ पर हमारा ट्रेड बन गया है। और एक्सिस बैंक में जैसे ही कैंडल क्लोजिंग होती है, यहाँ पर हम ट्रेड बनाएंगे इस लेवल के नीचे। यहाँ पर आप देखो कैंडल क्लोजिंग होगी तब मैं ट्रेड करने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारी कंफर्मेशन है कि ये ट्रैप का ट्रेड है। ट्रेंड के अगेंस्ट से ब्रेकआउट फेल हुआ है, और यहाँ पर बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है, जिसका लो ब्रेक होगा तब हम ट्रेड लेंगे। यहाँ पर देखिए एक्सिस बैंक में एक ट्रैप का ट्रेड हमारा चलेगा, और अपोलो हॉस्पिटल में हमारा ट्रेड यहाँ पर शुरू हो चुका है। यहाँ पर मैंने इन दोनों पे राइट मार्क किए हैं ना, इसीलिए किए हैं कि ये दोनों ट्रेड हमारे हैं। और अपोलो हॉस्पिटल में जैसे ही ये कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज हो जाएगी, हम एसएल को ट्रेल करके नीचे की तरफ भी ला सकते हैं। ये जो रेड कैंडल का हाई है ना, वहाँ पर देखिए एक्सिस बैंक में भी क्लोजिंग आ चुकी है, यहाँ पर भी हमारा ट्रेड है। दूसरा हमारा ट्रेड है अपोलो हॉस्पिटल में, जहाँ पर हमने हमारे एसएल को ट्रेल करके नीचे की तरफ रख दिया है। भले ही यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाए, हमने हमारे लॉस को कम कर दिया। ट्रेड में एंटर होने से पहले सबसे पहले ये करो, जैसे ही स्विंग पॉइंट मिलते हैं लॉस को कम करो, रिस्क को मैनेज करो। यहाँ पर देखो अब क्या हो गया, हमारा एक्सिस बैंक का जो ट्रेड था उसे आप देखिए, ट्रैप का ट्रेड था, इसीलिए यहाँ पर इतना मोमेंटम होने लगा। यहाँ पर मैंने निफ्टी बैंक का चार्ट लगाया था, पर यहाँ पर अभी कुछ खास हो नहीं रहा है। अब ये लेवल यहाँ पे ब्रेक होगा ना बजाज फाइनेंस का, तो यहाँ पर भी हमें ट्रेड मिल सकता है। हम चाहे ना तो एक्सिस बैंक के स्टॉक का भी ऐसे ट्रेल करके नीचे की तरफ रख सकते हैं, पर अभी मैं उसे उसी लेवल पर रहने देता हूँ। एक अगर पुल बैक वगैरह आ जाता है तो ज़्यादा अच्छा है, एसएल ट्रेल हो जाएगा। अगर आपको बिल्कुल सेफ प्ले करना है तो आप बाइंग प्राइस के आसपास एसएल को रख सकते हो, ताकि आपका बिल्कुल भी लॉस ना हो। पर अभी मैं एसएल को उसकी जगह पर ही रहने देता हूँ, अगर मुझे स्विंग पॉइंट मिलता है तब मैं जाकर ट्रेल कर लूंगा। बजाज फाइनेंस में भी आप देखिए ट्रेड बन सकता है, अगर प्राइस नीचे की तरफ आ गई तो। बजाज फाइनेंस में देखिए प्राइस नीचे की तरफ आई थी, पर फिर से वीक रिजेक्शन। आप देख रहे हो किस तरीके से यहाँ पे ट्रैप होता है, इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ एडवांस में एंटर मत करो। जब एडवांस में एंटर करोगे ना, यहाँ पर आपके साथ ट्रैप होगा। इसीलिए वो सारे रूल को हमने देखा है, इसीलिए माइंडसेट यहाँ पे सही होना ज़रूरी है, इसीलिए रूल को फॉलो करना ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ भी करने लगोगे तो आपका लॉस ही होगा, इसीलिए आपको माइंडसेट बिल्कुल सही रखना है। अभी अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो आप ट्रेड ले ही लोगे जाके यहाँ पे बजाज फाइनेंस में, कि चलो देख लेता हूँ, जो होगा वो देखा जाएगा। पर अगर आपका माइंडसेट सही है, सारी चीज़ें सही है, आप सही से सोच पा रहे हो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ही यहाँ पर आप पेशेंस रख पाओगे, तो ही यहाँ पर आप वेट कर पाओगे। वरना तो हर ट्रेड में आप इसी तरीके से एडवांस में जाओगे और लॉस करा के आओगे। एक्सिस बैंक को देखिए फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है, अभी मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूँगा। इस तरीके से अगर पुल बैक करके नीचे की तरफ आ जाता है ज़्यादा अच्छा है, हमारा एसएल ट्रेल हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट में क्या हो गया, स्टॉक की प्राइस ऊपर की तरफ गई, डब्ल्यू पैटर्न बनाई, रिटेस्ट करके रिटेस्ट का भी ब्रेकआउट कर रही है। यहाँ पर सारे लोग बाइंग करने के लिए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट को देखकर। हमने हमेशा क्या सीखा है, इंट्राडे में 1 आवर के खिलाफ हमें कभी भी नहीं जाना है। हमें पता है कि 1 आवर में डाउन ट्रेंड चल रहा है, 5 मिनट में हमें डाउन साइड का ट्रेड मिलेगा तभी हम करेंगे। तो यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट में काफ़ी सारे लोगों ने बाई किया होगा, पर मेरे रूल के खिलाफ है। हमारा क्या रूल है, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना। ऑल ओवर जो ट्रेंड चल रहा है, बड़ी टाइम फ्रेम के खिलाफ नहीं जाना, ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाना। तो यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट में बाइंग दिख रही है, डब्ल्यू पैटर्न दिख रही है, ब्रेकआउट, रिटेस्ट का ब्रेकआउट सब दिख रहा है।
मैं बाइंग नहीं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की वजह से, बड़ी टाइम फ्रेम के खिलाफ है, ऑल ओवर डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर यहाँ से अल्ट्राटेक सीमेंट ऊपर की तरफ चला भी जाता है, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करूँगा और ना फिर अफसोस करूँगा। अफसोस बिल्कुल भी नहीं करना है। एक इमोशंस अगर बीच में आ गया तो उसके बाद सारे इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने आइसर मोटर का स्टॉक लगाया है एक्सिस बैक के बदले देखने के लिए, वहाँ पर तो हमारा ट्रेड चल ही रहा है। यहाँ पर भी आप देखो ट्रैप करने की कोशिश की गई है, यहाँ पर भी प्राइस ऊपर की तरफ आ गई है। तो यहाँ पर या फिर अल्ट्राटेक सीमेंट में अगर हमें ट्रैप का ट्रेड मिला तो और एक ट्रैप का ट्रेड यहाँ पर हम बना लेंगे। जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट अगर फेल होता है तो यहाँ पर भी हमारा ट्रेड बन सकता है। आइसर मोटर अगर फेल होता है, जो कि दिख रहा है, आइसर मोटर में तो अभी लेवल नहीं निकला है, अल्ट्राटेक सीमेंट में तो लेवल भी निकल गया है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट में अगर ये ब्रेकआउट फेल होता है तो हम यहाँ पे ट्रैप का ट्रेड बना सकते हैं। देखिए इसका मतलब होता है कि मार्केट जिस तरीके से चल रहा है उसके बहाव के साथ हमें चलना, जो कि हमारे रूल में आया था। तो यहाँ पर हमें जिस तरीके से फ्लो चल रहा है ना, उस तरीके से थोड़ा डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट में हमारा प्लान था नीचे के लेवल पर अब अगर ऊपर ट्रैप का ट्रेड बनेगा तो यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं ट्रैप ट्रेडिंग का, यानी कि शॉर्ट करेंगे। अगर ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है तो अगर ये ऊपर की तरफ जाता है मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाऊंगा। देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट में प्राइस नीचे की तरफ आई थी पर फिर से वीक रिजेक्शन ले रही है। अगर ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाती है तो ये ऊपर की तरफ निकल सकती है। अगर यहाँ पर एक अच्छी खासी रेड कैंडल बन गई फिर ये नीचे की तरफ आने लगी तो ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। और नीचे की तरफ वॉल्यूम और एडीएक्स को आप देखिए, एडीएक्स भी नीचे की तरफ आ रहा है और बिल्कुल ही वॉल्यूम नहीं है, मतलब कि ये ब्रेकआउट सस्टेन करने के कम चांस है। हमने यही सीखा है ना, ये सारी चीज़ों में हमने ये सारी बातें सीखी है ना कि ब्रेकआउट के वक्त अच्छा वॉल्यूम आना चाहिए। अल्ट्राटेक सीमेंट में ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट करके रिटेस्ट का भी ब्रेकआउट हुआ, पर नीचे आप देखिए वॉल्यूम नहीं है। और एडीएक्स को भी देखिए, वैसे वो 29 पर है, 25 के ऊपर है, पर कम हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। ये पॉइंट भी आपको याद है, इसीलिए हमें कुछ भी अभी नहीं करना है, बाइंग तो बिल्कुल नहीं करनी है। ब्रेकआउट फेल होगा तो यहाँ पर हम ट्रैप का ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल में देखिए फिर से प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर अभी कोई खास मूवमेंट नहीं हुआ है। अल्ट्राटेक सीमेंट में देखिए ब्रेकआउट फेल हो चुका है, अगली कैंडल रेड कैंडल बनी है। वैसे यहाँ से भी प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है अगर ट्रेंड के साथ हो तो। ये ट्रेंड के अगेंस्ट है, बड़ी टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड है, तो इसके ब्रेकआउट फेल होने के ज़्यादा चांस है। और वॉल्यूम एडीएक्स को भी हमने देखा, एडीएक्स देखिए लगातार कम हो रहा है, नीचे देखिए 27 पर आ गया, वॉल्यूम भी कोई खास है नहीं। एंड हमारा एक्सिस बैंक का जो ट्रेड चल रहा है वहाँ पर मेरी नज़र है, उसे मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर मैंने आइसर मोटर क्यों रखा है, ताकि यहाँ पे ट्रैप का ट्रेड बने तो हम देख पाए। एक्सिस बैंक को मैं दूसरी स्क्रीन में देख रहा हूँ कि वहाँ पर क्या हो रहा है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रैप ट्रेडिंग में आपको एसएल बहुत ही छोटे मिलते हैं और अगर आपका वो ट्रेड चल गया बहुत ही अच्छे टारगेट मिलते हैं, मोमेंटम भी जल्दी होता है। जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल में आपने देखा अभी भी मोमेंटम खास हुआ नहीं है, पर एक्सिस बैंक में किस तरीके से मोमेंटम होने लगा था। देखिए यहाँ पर मैंने एक्सिस बैंक का स्टॉक लगाया है, फिर से हमारी प्राइस पे आ चुका है, जिस लेवल पर हमने शॉर्ट किया था उस लेवल पर आ चुका है। अच्छा खासा प्रॉफिट आया था, 1:1 का प्रॉफिट आया था, फिर से ऊपर की तरफ आ गया है। तो यहाँ पर अगर आपके अंदर कोई भी डर नहीं है, आप मैनेज कर पाते हो, तो यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो। अभी अगर आप डरने लगते हो, पैनिक होने लगते हो, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए क्या करना होगा, रूल को फॉलो करना होगा, डिसिप्लिन ट्रेडर बनना होगा, साइकोलॉजी पे काम करना होगा। अब अगर अल्ट्राटेक सीमेंट में इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो यहाँ पर हम ट्रैप का ट्रेड बना लेंगे। और अगर आपको ज़्यादा सेफ तरीके से जाना है तो ये जो लास्ट स्विंग लो है उसके नीचे प्राइस आती है तब आपको जाना चाहिए, जो पुल बैक लेके इसने ब्रेकआउट किया था। देखिए तो अल्ट्राटेक सीमेंट में यहाँ पे क्लोजिंग आ चुकी है, मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया है। देखिए ऊपर लास्ट स्विंग हाई पर हमारा एसएल है, थोड़ा सा ऊपर 1:2 का हमने टारगेट रखा है, क्योंकि इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट कैंडल के नीचे क्लोजिंग आ चुकी है और अगली कैंडल भी रेड कैंडल है, स्ट्रॉन्ग है। ज़्यादा सेफ प्ले करना है तो ये जो पुल बैक करके प्राइस ऊपर की तरफ गई थी ना, इस लेवल के नीचे देखना होता है। पर यहाँ पर मैंने एंटर बनाया है सिर्फ कैंडलस्टिक को देखकर नहीं, आपको पता है ब्रेकआउट फेल हुआ है, ट्रेंड के अगेंस्ट से काफ़ी सारी चीज़ें हैं, नीचे वॉल्यूम एडीएक्स सब कुछ हमने देखा है, इसी वजह से यहाँ पर मैंने एंटर किया है। तो अभी यहाँ पर हमारे 3 ट्रेड चल रहे हैं। एक है हमारा अपोलो हॉस्पिटल, जो कि हमारा एक नॉर्मल ट्रेड है ब्रेकडाउन का। उसके बाद हमारे 2 ट्रैप ट्रेडिंग के ट्रेड चल रहे हैं। अभी यहाँ पर इन ट्रेड को मैं चलने देता हूँ, जो कुछ भी आगे होता है, जो कुछ भी ज़रूरी पॉइंट है वो मैं आपको बताता रहूँगा। अब यहाँ पर हमारे ये 3 ट्रेड काफ़ी है, यहाँ पर इन 3 ट्रेड को हम देखेंगे कि इन 3 ट्रेड में हमारा क्या रिजल्ट आता है। एंड दोस्तों, आप अगर टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा टेक्निकल एनालिसिस का मास्टर कोर्स।
ये कोर्स इंडिया का टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा कोर्स है। यहाँ पर आपको मिलेगा 70+ आवर कंटेंट। सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। इस वेबसाइट पर आप आओगे तो आपको यहाँ पर कोर्स के इंट्रोडक्शन का एक वीडियो मिलेगा। इस वीडियो को आप देखोगे, यहाँ पर कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद भी कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझसे कनेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर बात की जाए कोर्स के कंटेंट की कि यहाँ पर आप क्या क्या सीखोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कोर्स में टोटल 24 लेक्चर दिए गए हैं। यहाँ पर इन सारे टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर किया गया है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे लाइव मार्केट एनालिसिस, यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग करके भी आपको दिखाया गया है कि लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। उसके अलावा देखिए इंडिया विक्स ऑप्शन चेन, यहाँ पर देखिए माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड माई व्यू ऑन ट्रेडिंग, मतलब कि ट्रेडिंग को लेकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मेरा क्या व्यू है। ये लेक्चर आप देखोगे ना, ये लेक्चर आपकी ट्रेडिंग और आपकी लाइफ दोनों बदल देगा। उसके बाद आप देखिए ट्रेडिंग का सबसे ज़रूरी टॉपिक ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उसे भी बहुत डिटेल में कवर किया गया है। उसके अलावा भी यहाँ पर आप सब लोगों का फेवरेट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट SMC, यहाँ पर आप सीखोगे लिक्विडिटी के बारे में और एडवांस ट्रेडिंग के बारे में। नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं, एडवांस ट्रेडिंग। उसके अलावा भी यहाँ पर आप देखिए स्टॉक सिलेक्शन मेथड, ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है, चाहे वो इंट्राडे के लिए हो, स्विंग के लिए हो या फिर पोजिशनल के लिए हो। उसके अलावा भी काफ़ी सारे ज़रूरी टॉपिक को यहाँ पर कवर किया है, जैसे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर एंड ओसिलेटर, फिर AI बेस्ड ट्रेडिंग, AI को यूज़ करके किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर पूरा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को डिटेल में कवर किया गया है, बेसिक टू एडवांस तक। टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है तो ये कोर्स आपको प्रो बना सकता है। टेक्निकल एनालिसिस को आप मास्टर कर सकते हो। और यहाँ पर एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया गया है। यहाँ पर आप देखिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का लेक्चर, इसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखना इस लेक्चर की लेंथ कितनी है, 3 घंटे की। यहाँ पर 3 घंटे तक मैंने आपको समझाया है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। अगर आपको सही तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना आता है तो आप ट्रैप से बच सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए SMC का लेक्चर, यहाँ पर आप देखिए SMC का 6.5 घंटे का पूरा कोर्स है। इस टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के अंदर SMC का भी पूरा कोर्स है, यानी कि एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए ट्रेडिंग सेटअप, यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग सेटअप के बारे में डिटेल में बताया है, अलग अलग मार्केट कंडीशन के हिसाब से किस तरीके से ट्रेडिंग सेटअप को यूज़ करना होता है। ये पूरा कोर्स अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को, चार्ट रीडिंग को, टेक्निकल एनालिसिस को, SMC को मास्टर कर लोगे। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको कभी भी किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने हिसाब से अपने ट्रेडिंग डिसीजन ले पाओगे। इस पूरे कोर्स की लेंथ है 70+ आवर। इसी के साथ ही कोर्स बन जाता है इंडिया का सबसे बड़ा कोर्स। इन दोस्तों, इस कोर्स को खरीदने के बाद अगर ये कोर्स आपको पसंद नहीं आता है तो यहाँ पे रिफंड पॉलिसी भी है। कोर्स खरीदने के बाद अगर आपको कंटिन्यू नहीं करना है तो आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं, आपको आपका पूरा रिफंड वापस मिल जाएगा, वो भी बिना कोई सवाल किए। तो टेक्निकल एनालिसिस को मास्टर करने के लिए और एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने के लिए अभी इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, इस कोर्स को चेक कीजिए। यहाँ पर इंट्रोडक्शन का पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और ये पूरा कोर्स रिकॉर्डेड है, आप अपने समय पर अपने प्लेस पर आराम से इस कोर्स को देख सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी जाके इस कोर्स को ज़रूर चेकआउट कीजिए। एंड अल्ट्राटेक सीमेंट को देखिए अचानक से क्या हो गया, बड़ी सी रेड कैंडल बन रही है। और इस रेड कैंडल में नीचे आप वॉल्यूम देखिए किस तरीके से आया है, मतलब कि यहाँ पर ये जो कैंडल बन रही है वहाँ पर लोगों का पार्टिसिपेट है, यहाँ पर लोग इंटरेस्टेड है प्राइस को नीचे की तरफ लाने में। अब अगर हम चाहे तो हम अल्ट्राटेक सीमेंट का SL कम कर सकते हैं। ये जो हमने ब्लू लाइन बनाई है ना ब्रेकआउट लेवल की, वहाँ पे रख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट में तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट आ गया है। अपोलो हॉस्पिटल में अभी भी कुछ खास हो नहीं रहा और एक्सिस बैंक भी हमारे उसी लेवल पर है। देखते हैं यहाँ पर आगे क्या होता है। चलिए, अब यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट का SL ट्रेल करके हम थोड़ा नीचे रख देते हैं, यानी कि रिस्क को कम कर देते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छी कैंडल बन चुकी है। यहाँ पर पहले हमारा SL कुछ देखिए 38 पॉइंट के अराउंड था, अभी यहाँ पर हमारा SL कितना हो गया, 22 पॉइंट का हो गया। पहले कितना था, अराउंड 38 पॉइंट का था। इस लेवल के थोड़ा सा ऊपर हमने रखा था, अभी हमारा 22 पॉइंट का ही SL यहाँ पर हो गया है। जैसे जैसे हमारा ट्रेड चलने लगता है हमें इस तरीके से रिस्क को कम करना है और हम अच्छे प्रॉफिट में आने लगते हैं तो फिर हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके वहाँ से निकलना है। यहाँ पर देखिए अपोलो हॉस्पिटल में भी प्राइस नीचे की तरफ आ रही है। अगर ये इस लेवल से नीचे की तरफ आ जाएगी तो यहाँ से भी SL को ट्रेल करके हम नीचे की तरफ रख देंगे, यानी कि जहाँ पर हमने एंटर किया है उस लेवल पर रख देंगे। यहाँ पर देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट में कैंडल क्लोजिंग हो चुकी है, बहुत ही अच्छी
कैंडल ने क्लोजिंग दी है और ये अगली कैंडल अगर इसी तरीके से बन जाती है तो इसी कैंडल में हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। देखिए अभी यहाँ पर कुछ खास हो नहीं रहा है और अपोलो हॉस्पिटल को देखिए हमारे एसएल के पास भी जाकर आया है, थोड़ा सा ही ये बचा है और यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट और एक्सिस बैंक एक ही लेवल पर है, कुछ खास हो नहीं रहा। अभी यहाँ पर बज रहे हैं 2:15, इसीलिए हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे 3 बज चुके हैं, फिर हमें ट्रेड को ख़त्म कर देना है, फिर ज़्यादा वेट नहीं करना। अभी हमारे पास टाइम है, इसीलिए हम टारगेट का वेट कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट में और एक्सिस बैंक में फिर से मोमेंटम आने लगा है, यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो सकता है। एक्सिस बैंक में तो आप समझो हमारा टारगेट हिट हो गया, चलो यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो गया एक्सिस बैंक में, अल्ट्राटेक सीमेंट में भी हो सकता है। अपोलो हॉस्पिटल में इतना कुछ खास हुआ नहीं, यहाँ पर एक वीक रिजेक्शन देखिए हमारे एसएल के पास भी गई थी, एक छोटा सा एसएल हमारा अपोलो हॉस्पिटल में हिट हो गया है। और यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट एंड एक्सिस बैंक को देखिए, एक्सिस बैंक में हमारा टारगेट हिट हो चुका, 1:2 का हमारा टारगेट हिट हो चुका। और जब अल्ट्राटेक में और एक्सिस बैंक में प्राइस इस तरीके से साइडवेज चल रही थी तब आप चाहो ना तो आप हाफ क्वांटिटी को बुक कर सकते हो, बाकी की हाफ क्वांटिटी को आपको होल्ड करना है। चलिए तो एक्सिस बैंक में हम अपना ट्रेड खत्म करते हैं, हम चाहे तो इसे ट्रेल कर सकते हैं पर अभी यहाँ पर आप टाइम देखिए 2:30 बज चुके हैं तो ज़्यादा होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए एक्सिस बैंक में हमारा ट्रेड खत्म हो चुका। अल्ट्राटेक में हम वेट करते हैं, एक कैंडल आ जाएगी, यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर अल्ट्राटेक में भी हमारा टारगेट हिट हो चुका है, 2 ट्रेड में हमारे टारगेट हिट हुए, एक में हमारा छोटा लॉस हुआ। मान लीजिए कि इन 2 ट्रेड में आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो 2,000 रुपये का यहाँ पर आपको प्रॉफिट हुआ और 200 या 300 रुपये का यहाँ पर आपको लॉस हुआ होगा। कहाँ पर? अपोलो हॉस्पिटल में। तो ऑल ओवर यहाँ पर हमें अच्छा प्रॉफिट मिला और अपोलो हॉस्पिटल में हमारा बिल्कुल ही छोटा लॉस क्यों हुआ? क्योंकि हमने एसएल को ट्रेल कर लिया था, इसी वजह से छोटा लॉस हुआ। अगर पहले जो एसएल लगाया था उसी एसएल के साथ हम बैठे रहते हैं और वो एसएल हिट होता है तो हमारा यहाँ पे ज़्यादा लॉस होगा। पर जैसे ही हमारा ट्रेड नीचे की तरफ आने लगा हमने उसे मैनेज किया, यानी कि एसएल को बिल्कुल ही छोटा कर दिया। यहाँ पर 2 ट्रेड में हमारे टारगेट, 1 ट्रेड में हमारा एसएल, तो यहाँ पर ये तीनों ट्रेड हमारे ख़त्म होते हैं। आपने देखा यहाँ पर हमने किस तरीके से लाइव मार्केट में एनालिसिस किया और ये ट्रेड यहाँ पर चले, ये ट्रेड किस तरीके से चले, क्योंकि हमने एनालिसिस के साथ किया था, हमने रैंडम चीज़ें नहीं की थी कि चलो यहाँ पर कुछ भी करने लगते हैं। अगर ऐसा हम करेंगे तो यहाँ पर हम बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे। प्रॉपर एनालिसिस के साथ आप जाओगे तो यहाँ पर आप इस तरीके से कर सकते हो और आपको यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग रोज़ नहीं करनी है। पागल हो जाओगे अगर आप रोज़ आकर इंट्राडे ट्रेड करोगे तो। यहाँ पर आपके सामने है ना, 10:30 बजे हमने शुरू किया था, अभी यहाँ पर 2:30 बज रहे हैं। इतना टाइम यहाँ पर आपको देना होता है। रोज़ अगर यहाँ पर आकर आप इस तरीके से करोगे तो बहुत ही जल्द पागल खाने में पाए जाओगे। हो सकता है मैं भी आपको वहाँ पर मिल जाऊँ। आप मुझसे कहोगे भाई आपको कहीं देखा हुआ लगता है, फिर आप कहोगे भाई मैंने तो आपका कोर्स किया था। मैं आपसे पूछूंगा भाई आप यहाँ पर, आप कहोगे भाई वही बस इंट्राडे करके स्क्रीन के सामने बैठ बैठ के पागल हो गए। आप मुझसे पूछोगे मैं यहाँ पर कैसे, मैं भी कहूँगा चलो भाई आप ही की तरह मैं भी यहाँ पर। तो अगर हमें पागल खाने में नहीं मिलना है तो रोज़ आकर इस तरीके से हमें ट्रेड नहीं करना है। 1 महीने में 5 से 7 दिन ही हमें इंट्राडे ट्रेड करना है, रोज़ आकर ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर देखो इतनी सारी चीज़ें होगी, 5-6 घंटे आप इस तरीके से यहाँ पर बैठे रहोगे, उसमें भी अगर आपका लॉस हो गया तो आपकी क्या हालत होगी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको सोचना होता है। रोज़ आके ट्रेड मत करना, रोज़ आके ट्रेड नहीं होता है। ये देखिए यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट, आज पूरा दिन मार्केट इस तरीके से साइडवेज ही रही है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। जिन जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शंस बाइंग की होगी ना, वो लोग यहाँ पर आज ख़त्म हो गए होंगे, उनका प्रीमियम मेल्ट हो गया होगा। जिन जिन लोगों ने सेलिंग की होगी वो कुछ ना कुछ बेनिफिट में होंगे। आप आकर रोज़ ऑप्शंस बाइंग करोगे तो आपकी कैपिटल बहुत ही जल्द आपको ख़त्म होती हुई दिखेगी। आप देखोगे अपनी कैपिटल को कि यार अभी तो इतने सारे पैसे थे, ये कहाँ गए? ये गए ऑप्शंस बाइंग में। रोज़ जाके ट्रेडिंग करने की वजह से आपकी कैपिटल हो गई ख़त्म और आप सोचते रहोगे कि ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पे रोज़ आके ट्रेड नहीं करना है, ऑप्शंस बाइंग से जितना दूर रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है।